स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मिशन स्टडी पर। साथियों, आज के इस वीडियो में हम महान दार्शनिक अगस्त्य का जीवन परिचय देखेंगे। चलिए बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। महर्षि अगस्त्य का जीवन परिचय। अगस्त्य ऋषि का सामान्य परिचय। अगस्त्य मुनि एक प्रसिद्ध संत थे। रामायण और महाभारत में संत अगस्त्य मुनि का उल्लेख मिलता है। वे प्रसिद्ध सप्त ऋषियों में से एक थे। जैसा कि बताया गया है कि 7 ऋषि थे जो कि बहुत प्रसिद्ध थे, उनमें अगस्त्य ऋषि का भी नाम आता है। आगे देखते हैं। प्रसिद्ध 18 सिद्धों में से भी एक थे। प्रसिद्ध 18 सिद्ध थे जिनमें अगस्त्य ऋषि भी एक हैं। आगे देखते हैं। महर्षि अगस्त्य राजा दशरथ के राजगुरु थे। जैसा कि बताया गया है कि महर्षि अगस्त्य का जो उल्लेख है वह हमें रामायण और महाभारत में भी देखने को मिलता है। इसमें बताया गया था कि राजा दशरथ के राजगुरु हैं। उस टाइम राजा दशरथ के राजगुरु हैं। महर्षि अगस्त्य को मंत्र दृष्टा ऋषि कहा जाता है। महर्षि अगस्त्य को जो एक अन्य नाम भी दिया गया है वह है मंत्र दृष्टा ऋषि, जिसका अर्थ होता है, मंत्र दृष्टा का अर्थ होता है मंत्रों का उच्चारण करने वाला। मंत्रों का उच्चारण करने वाला ऋषि है अगस्त्य ऋषि। मंत्रों का उच्चारण करने वाला। मंत्र दृष्टा का शाब्दिक अर्थ होता है मंत्रों का उच्चारण। ऋग्वेद के अनेक मंत्र इनके द्वारा दृष्ट हैं। महर्षि अगस्त्य ने ही ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 165 सूक्त से 191 तक के सूक्तों को बताया था। इसमें जैसे कि बताया गया है कि इनके द्वारा अनेक मंत्र दृष्ट हैं, यानी कि इनके द्वारा अनेक मंत्रों का उच्चारण किया गया है। और इनके बारे में बताया गया है कि ऋग्वेद जैसे कि 4 वेद हैं, उसमें है एक ऋग्वेद आता है, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। तो इसमें ऋग्वेद के जो मंडल है, प्रथम मंडल, ऋग्वेद में कितने मंडल थे, कई बार जीके में भी यह क्वेश्चन पूछा गया है कि ऋग्वेद में कितने मंडल थे। तो ऋग्वेद में पूरे 10 मंडल थे। इसमें जो संक्षिप्त जानकारी हमें दी गई है अगस्त्य ऋषि के बारे में कि इन्होंने 165 सूक्त से 191 तक के सूक्तों को बताया था। तो पूरे 26 सूक्तों का जो मंत्रों का उच्चारण है वह अगस्त्य ऋषि के द्वारा ही किया गया था। आगे देखते हैं अगस्त्य ऋषि का पारिवारिक जीवन परिचय। महर्षि अगस्त्य को पुलस्त्य ऋषि का बेटा माना जाता है। उनके भाई का नाम विशर्वा था जो रावण के पिता थे। पुलस्त्य ऋषि ब्रह्मा के पुत्र थे। महर्षि अगस्त्य ने विदर्भ नरेश की पुत्री लोपामुद्रा से विवाह किया जो विद्वान और वेदज्ञ थी। इनके पुत्र दृढ़च्युत तथा दृढ़च्युत के पुत्र इदमवाह भी हैं। जैसे कि बताया गया है कि महर्षि अगस्त्य जो थे वह पुलस्त्य ऋषि के पुत्र थे और पुलस्त्य ऋषि जैसे कि ब्रह्मा के पुत्र थे, इस तरह से बताया गया है। तो इसको हम देखेंगे। ब्रह्मा जैसे कि परमपिता ब्रह्मा के पुत्र थे पुलस्त्य ऋषि थे परमपिता ब्रह्मा के पुत्र। और पुलस्त्य ऋषि के 2 पुत्र थे। पुलस्त्य ऋषि के 2 पुत्र थे। पहले थे अगस्त्य ऋषि, दूसरे थे उनके पुत्र विशर्वा ऋषि। अब इसमें अगस्त्य ऋषि के एक पुत्र थे, उनका नाम है दृढ़च्युत, और विशर्वा ऋषि के 3 पुत्र थे। विशर्वा ऋषि जो कि रावण के पिता थे, इनके 3 पुत्र थे। पहले थे रावण, दूसरे कुंभकर्ण, तीसरे थे विभीषण। यह अगस्त्य ऋषि का पारिवारिक जीवन परिचय है। आगे देखते हैं। यह थी इनके वंश की जानकारी।
अब इनकी विवाहिक जानकारी की यदि हम बात करें तो महर्षि अगस्त्य ने विदर्भ नरेश की पुत्री लोपामुद्रा से विवाह किया, जो विद्वान और वेदज्ञ थी। इनके पुत्र धृतच्युत तथा धृतच्युत के बेटा इदवमा भी हैं। अब महर्षि अगस्त्य के बारे में बताया जाता है कि इनकी जो पुत्री है लोपामुद्रा, यह जिन्होंने विदर्भ नरेश की पुत्री थी लोपामुद्रा, यह महर्षि अगस्त्य की पुत्री थी और इन्होंने अपनी ही पुत्री से विवाह किया था। इनके बारे में यह बताया जाता है। प्राचीन कहावत है, ऐसे बताया जाता है कि महर्षि अगस्त्य ने अपनी तपस्या से एक पुत्री का जन्म किया था, उत्पन्न किया था, और उस पुत्री को विदर्भ नरेश ने अपनी शरण में ले लिया था, अपनी गोद में ले लिया था। फिर महर्षि अगस्त्य ने लोपामुद्रा का हाथ अपने लिए मांगा तो विदर्भ नरेश थे वो उन्हें मना नहीं कर पाए, क्योंकि वह उनकी ही पुत्री थी। इसलिए उन्होंने महर्षि अगस्त्य ने अपनी ही पुत्री से विवाह कर लिया। आगे देखते हैं, लोपामुद्रा जो थी वह विद्वान भी थी और वेदज्ञ थी, यानी कि वेदज्ञों की ज्ञाता भी थी। और लोपामुद्रा से प्राप्त उनके पुत्र का नाम है धृतच्युत, और धृतच्युत के बेटे थे इदमावा। आगे देखते हैं, एक दिन अगस्त्य ने अपने तपोबल से सर्वगुण संपन्न नवजात कन्या का निर्माण किया। अब यह कहावत थी, मैंने बताया था जैसे कि अगस्त्य के बारे में बताया गया है कि उन्होंने अपनी ही पुत्री से विवाह किया। तो बताया गया है कि एक दिन अगस्त्य ने अपने तपोबल से, अपने तपों की शक्ति से एक सर्वगुण संपन्न नवजात कन्या का उत्पन्न किया, उनका निर्माण किया। इस कन्या का नाम लोपामुद्रा रखा गया। इसका नाम इन्होंने रखा था लोपामुद्रा। लेकिन जब उन्हें यह पता चला कि विदर्भ का राजा संतान प्राप्ति के लिए तप कर रहा है, तो उन्होंने अपनी ही बेटी को उसे गोद दे दिया। विदर्भ नरेश हैं जो संतान प्राप्ति के लिए तप कर रहे थे, इसलिए अगस्त्य ऋषि ने अपनी पुत्री को उन्हें गोद दे दिया। आगे देखते हैं, जब उनकी बेटी जवान हुई तब उसी कन्या से विवाह करने के लिए ऋषि अगस्त्य ने राजा से उसका हाथ मांग लिया और राजा भी इस विवाह के लिए इनकार नहीं कर पाए। आगे देखते हैं, ऋषि अगस्त्य ने क्या किया कि विदर्भ नरेश की पुत्री थी लोपामुद्रा, जो वास्तविक में उनकी ही पुत्री थी। अगस्त्य ऋषि ने क्या किया कि उनको विवाह के लिए हाथ मांगा, तो विदर्भ नरेश उन्हें मना नहीं कर पाए, क्योंकि राजा यह जानते थे कि अगर वे ऐसा करने से मना कर देते तो ऋषि अगस्त्य उनको अपने खतरनाक श्राप से भस्म कर देते। इसलिए राजा ने ऋषि अगस्त्य से इनकार नहीं किया था और उनका विवाह करवा दिया था। आगे देखते हैं, ऋषि अगस्त्य और उनकी पत्नी की संतानें। आगे देखते हैं, अगस्त्य ऋषि और उनकी पत्नी से प्राप्त संतानें। फिर ऋषि अगस्त्य ने अपनी पत्नी लोपामुद्रा, जो उनकी बेटी ही थी, की पूर्ण सहमति से शादी के बाद 2 संतानों को जन्म दिया था। तब ऋषि अगस्त्य ने अपनी पत्नी लोपामुद्रा से 2 संतानों को भी जन्म भी दिया, जिसमें से एक संतान का नाम भृंगी ऋषि था, जो शिव के परम भक्त थे, और वहीं दूसरी संतान का नाम अच्युता था। उनकी शादी के लिए देवताओं ने ऐसा कहा था कि उस समय धरती के मनुष्य आत्मा को देखते थे, ना कि रिश्तों की मर्यादा को। आगे देखते हैं महर्षि अगस्त्य की रचनाएं। अगस्त्य ने अगस्त्य संहिता नामक ग्रंथ की रचना की। इन्होंने अपने ही नाम अगस्त्य संहिता नामक ग्रंथ की रचना की थी। अब देख लेते हैं महर्षि अगस्त्य का स्थान। महर्षि अगस्त्य का स्थान वैदिक ऋषि वशिष्ठ मुनि के बड़े भाई अगस्त्य मुनि का जन्म श्रावण शुक्ल पंचमी ईसा पूर्व 3000 को काशी में हुआ था। इनके बारे में बताया गया है कि अगस्त्य मुनि का जो जन्म है वह श्रावण शुक्ल पंचमी को हुआ था, श्रावण माह की शुक्ल पंचमी को हुआ था, और 3000 ईसा पूर्व में हुआ था और काशी में हुआ था। आगे देखते हैं, और
बताया गया है कि यह स्थान अगस्त्य कुंड के नाम से प्रसिद्ध है। जहाँ उनका जन्म हुआ था उनके स्थान को अगस्त्य कुंड के नाम से बताया गया है। इनकी पत्नी भगवती लोपामुद्रा विदर्भ देश की राजकुमारी थी। देवताओं के अनुरोध पर इन्होंने काशी छोड़कर दक्षिण की यात्रा की। दक्षिण भारत में अगस्त्य तमिल भाषा के आदि व्याकरण है। अब आगे देखेंगे कि जो दक्षिण भारत में अगस्त्य जो है वह तमिल भाषा के आदि व्याकरण है। यह भी कई बार कंपटीशन एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि तमिल भाषा के आदि व्याकरण कौन है, तो वह है अगस्त्य ऋषि। और इन्होंने अगस्त्य संहिता की रचना की थी। कई बार पूछ लिया जाए कि अगस्त्य संहिता के रचयिता कौन है, तो आपको बताना है अगस्त्य ऋषि स्वयं थे। कई बार ऐसा भी बताया जा सकता है कि अगस्त्य ऋषि के शिष्य ने की, तो यह आपको मिथ्या नहीं लगे, इसलिए अगस्त्य ऋषि ने ही अगस्त्य संहिता की रचना की है। आगे देखते हैं, भारतीय संस्कृति के प्रचार प्रसार में उनके विशिष्ट योगदान के लिए जावा, सुमात्रा आदि में इनकी पूजा की जाती है। जावा सुमात्रा जगह का नाम है जहां पर आज भी अगस्त्य ऋषि की पूजा की जाती है। आगे देखते हैं, यह कवि शूद्र जाति में उत्पन्न हुए थे, इसलिए यह शूद्र व्याकरण के नाम से प्रसिद्ध है। यह ऋषि अगस्त्य के ही अवतार माने जाते हैं। ग्रंथकार के नाम वरुण का यह व्याकरण अगस्त्य व्याकरण के नाम से प्रख्यात है। तमिल विद्वानों का कहना है कि यह ग्रंथ पाणिनि की अष्टाध्यायी के समान ही मान्य, प्राचीन तथा स्वतंत्र कृत ही है, जिसे ग्रंथकार की शास्त्रीय विद्वता का पूर्ण परिचय उपलब्ध होता है।